डेट हो गई है 21 जुलाई 2026 और भाई पंजाब क्रॉस करके मैं हिमाचल में एंट्री कर रहा हूँ। और भाई पूरे रास्ते की जानकारी आपको इसमें दूंगा। भाई मैं आया था नीचे सिर्फ इसलिए कि देखने कि भाई रोड की कंडीशन क्या है, कितना सेफ है, कितना नहीं, क्या अभी खतरा तो नहीं है। ये सारे सवाल आपके भी होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई जाए और जाकर के आपको अपडेट दिया जाए। हाँ जी, नमस्कार जी। डेट हो गई है 21 जुलाई 2026 और भाई मैं वहां पे आ चुका हूँ जहां से पहाड़ी एरिया स्टार्ट होता है। और वो लोगों के मन में सवाल है, आए ना आए, रिस्की तो नहीं है, कैंसिल तो ना कर दे, तो वही सारे सवालों के जवाब लेने के लिए निकला हुआ हूँ। तो भाई अभी जस्ट मैं हिमाचल में एंट्री करने वाला हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से हिमाचल एंट्री रह गई है मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट रह गए होंगे। और फिर एंट्री करके देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमें दिक्कत आती है, कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है। और टाइम देख लो, शाम के 4:18 हो रहे हैं। तो चल करके देखते हैं भाई और पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो भाई सामने आ गया ये पंजाब का आखिरी टोल और इसके बाद फिर हिमाचल एंट्री पे 100 रुपये हमें देने होते हैं। और ये टोल कटवा के फिर हम हिमाचल में ऑफिशियली एंट्री कर जाते हैं। और सामने आपको पहाड़ भी दिख गए होंगे दूर दूर से ना। तो यहाँ से पहाड़ों के नज़ारे शुरू हो जाते हैं। बाकी मुझे लग तो नहीं रहा अभी मौसम ख़राब है, वो तो अब चलो जाके पता लगेगा ऊपर कैसा मौसम है कैसा नहीं। ओके भाई ये पहुंच चुका हूँ हिमाचल एंट्री और यहाँ से होगी अपनी ऑफिशियल हिमाचल की एंट्री। और यहाँ पे कटेगी अपनी 100 रुपये की पर्ची। और पर्ची कटने के बाद फिर चलते हैं भाई आगे के लिए। और भैया को पहले 100 रुपये पकड़ा देते हैं। लो जी वीर जी। क्या हाल है जी? अपनी अब हो गई यहाँ से पर्ची कट गई है 100 रुपये की जो कटती है। और अब चलते हैं सीधा हिमाचल, एंट्री करते हैं। तो वेलकम टू हिमाचल और पूरी जानकारी लेते हैं, ठीक है जी। और फिर आगे बढ़ के अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। ओके जी। तो भाई हिमाचल एंट्री करने के बाद अब जो है यहाँ से मैं पहले आएगी टनल नंबर 1 और टनल नंबर 1 एंट्री करने के बाद टनल नंबर 2, टनल नंबर 3। तो टनल नंबर 2 और 3 के पास थोड़ी दिक्कत होती है, तो वहीं उसी को कवर करने की मेन कोशिश करेंगे। और फिर आते हैं टनल नंबर 11 और 12 से पहले थोड़ा सा इशू जहाँ पे दिक्कत का लगता है। तो ये सामने आ चुका है, आप देखो ये आ गया भाई देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये आ गई है टनल नंबर 1। पहले ये सिंगल टनल थी और अब ये 2 टनल कर दी है, आने की अलग जाने की अलग। पहले इसमें क्या था कि एक ही टनल कर रखी थी, तो अब ये नई टनल बना दी है, तो आप आराम से जा सकते हैं। और मजे की बात, जो नई टनल बनाई है उसके साथ साथ ये पुरानी टनल है जिसमें मैं चल रहा हूँ, इसको भी रिपेयर का काम किया गया। पहले ये रिपेयर नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, बट इसे भी पूरा रिपेयर किया है और बढ़िया बनाया है। बाकी इस टनल में नेटवर्क नहीं आएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई मनाली यहाँ से रह गया है 182 किलोमीटर, मंडी 75 किलोमीटर। और यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पे होता है लैंडस्लाइड का खतरा, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहाड़ कटिंग का काम चला हुआ है। मैंने लास्ट अपनी YouTube शॉर्ट्स और उसमें भी डाला था कि यहाँ पर बहुत स्पीड से और ध्यान से निकलना है, स्पीड और ध्यान दोनों रखना है। एक तो यहाँ ट्रैफिक पे थोड़ा मिल जाता है कई बार, और देखो सामने लगा ना हल्का सा ट्रैफिक होता है, शाम के टाइम ज्यादा होता है जब वॉल्वो वगैरह आती है ना। अब यहाँ देखो कितना होता है खतरा, देख रहे हो? तो भाई यहाँ पे थोड़ा खतरा बढ़ा रहता है, तो आपको ध्यान से गाड़ी यहाँ निकालनी है और स्पीड से निकालनी है। गड्ढे भी हैं, काम चल रहा है, हो सकता है जल्दी ही से कर देंगे पूरा। और बारिश के टाइम में ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। टनल नंबर 1 पार करते ही है और टनल नंबर 2 से पहले है, और फिर इसके बाद भी इशू आएगा। चलो आगे वो भी दिखाता हूँ आपको क्या क्या आता है, ठीक है। तो भाई टनल नंबर 2 भी कर दिए क्रॉस। और ये देखो यहाँ पे जो सिंगल रास्ता है ना, एक साइड का तो बंद ही कर रखा है। ये लैंडस्लाइड नहीं हुई है, ये बेसिकली पहाड़ कटिंग का काम चला हुआ है, इसलिए सारे जो माउंटेन है धीरे धीरे इसे नीचे गिरा रहे हैं, क्योंकि कमज़ोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए खतरा बना हुआ है। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, इसे धीरे धीरे कट कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी लग जाता है, क्योंकि सिंगल रोड है। सेकंड चीज़ ये है सिंगल रोड के साथ साथ कि भाई पत्थर गिरने का भी चांस रहता है, इसलिए गाड़ियों को ध्यान से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी हमें कोई इशू नहीं मिला है फिलहाल। तो बढ़ते हैं आगे। जस्ट उससे थोड़ा सा और आगे आया हूँ, और आगे आने के बाद फिर से रोड जो है सिंगल ही है। टनल नंबर 2 के बाद ही मैं दिखा रहा हूँ आपको ये ना। तो यहाँ भी देखो काम चला हुआ है और धीरे धीरे से क्लियर करने की कोशिश चल रही है कि जल्द से जल्द से क्लियर कर जाए।
तो भाई बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है, आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। देखो अभी चल रहे हैं ना बढ़िया, रोड भी ठीक है यहाँ पे, और बस ये रस्सियाँ इन्होंने लगा रखी है ताकि जब इनको बंद करना पड़े तो ऑन द स्पॉट से बंद करें, और तब तक के लिए गाड़ियाँ रोक दें, क्योंकि बारिश के टाइम पे ना ये दिक्कत रहती ही रहती है। बाकी मौसम तो बिल्कुल देखो साफ है एकदम, ठीक है। अभी शाम के 4:42 हो चुके हैं, 5 मिनट आगे है मेरी गाड़ी घड़ी, तो लगभग 4 बज के कितना टाइम हो रहा होगा, 35 मिनट मान के चलो, ठीक है, 4:30। तो मौसम भी बिल्कुल साफ है, रोड भी बिल्कुल साफ है, अभी तक तो कोई इश्यू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बट यहाँ पे रोड सिंगल है, टनल नंबर 3 से पहले ये ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद ये ठीक होता है। बाकी अभी मैं पहले जाऊँगा ये अपना CNG भरवाऊँगा गाड़ी में। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते CNG कहाँ से मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, तो वो भी दिखाया। देखो यहाँ से रोड हो गया अपना डबल, अपनी लेन में हम फिर से आ गए, सामने वाले भी अपनी लेन में आ गए, तो अब यहाँ पर आगे कोई इशू नहीं है। तो अच्छा, ये जो कैमरे लगे हैं ना, एक और चीज़ आपको बताया था, ये जो कैमरे आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली कैमरे नहीं है, ये काफ़ी सारे वो हैं, क्या नाम है आपका, स्पीड सिर्फ रीडर होते हैं, मतलब ये कैमरे नहीं होते, स्पीड काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 60 की ही रखना वैसे, और मेरे हिसाब से 60 की स्पीड इनफ है नए लोगों के लिए। बाकी भाई जिसको पता है यहाँ पे कैमरे कहाँ पे हैं, कहाँ पे कैमरे नहीं है, वो तो अपने हिसाब से जो है स्पीड मेंटेन कर लेता है। जहाँ पे कैमरे है वहाँ स्पीड कम कर लेता है, जहाँ पे कैमरे नहीं है वहाँ स्पीड बढ़ा लेता है। बट आपको जो है ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई जैसे ही टनल नंबर 2 क्रॉस करोगे, लगभग 2 से 3 किलोमीटर के बाद आपके लेफ्ट हैंड पे भारत पेट्रोलियम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी में CNG भरवा सकते हैं। यहाँ पे आपको CNG मिल जाती है, मेरे ख्याल से 92 रुपये या 98 रुपये रेट है, पहले 92 था, बीच में रेट बढ़ भी गया था, तो हो सकता है कि हाँ देखो ये रहा CNG का। यहाँ से आप जाएंगे तो आपको CNG के लिए भीड़ ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मली 2-3 गाड़ियाँ लगी होती हैं, आराम से आप अपनी गाड़ी में CNG भरवा सकते हैं, ठीक है जी। चलो पहले गाड़ी में CNG भरवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो भाई गैस वगैरह अपनी भरवा ली है पूरी, ठीक है जी। लगभग 755 रुपये की गैस आई, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, और ये रास्ता भाई यहाँ से आगे देखो, राइट में चला जाता आगे जाके रास्ता शिमला के लिए, और लेफ्ट में हम चले जाएंगे मनाली के लिए, ठीक है जी। शिमला यहाँ से बेसिकली है 87 किलोमीटर यहाँ से शिमला है। चलो बढ़ते हैं आगे और आगे के अपडेट्स लेते हैं। तो भाई अभी टनल नंबर 4 के पास पहुँच चुका हूँ, और देखो ये लगे होते हैं कैमरे, अब आपको दिखाता हूँ, बस मेरी फोटो ना आ जाए इसमें। ये देखो ये वाले कैमरे हैं, इसमें स्पीड आपकी मीटर काउंट होती है, और जिससे आपका चालान कट जाए, चालान वाला। ये टनल नंबर 4 में भैया अब एंट्री कर रहे हैं, तो अभी तक फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई है। बाकी आगे चलते हैं और आगे चल के अपडेट लेते हैं। तो बिलासपुर टोल पे पहुंच चुका हूं अभी, जो कि हिमाचल का पहला टोल आता है बिलासपुर टोल। और बिलासपुर टोल से आप नज़ारे देखो, क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार नज़ारे हो रहे हैं। रोड बिल्कुल साफ़ है, मौसम एकदम क्लियर है, जैसा कि वेदर अपडेट में दिखाया जा रहा है। तो भाई वैसा तो नहीं है फिलहाल मेरे हिसाब से, तो अभी तक तो देखो आप क्लियर है। वेदर में तो पता नहीं क्या क्या ही दिखाते रहते हैं, तो मैं तो इसलिए वेदर का डालता ही नहीं, टेम्परेचर क्या है क्या नहीं। बट अभी फिलहाल ठीक ठाक मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। भाई शाम के 5:30 बज गए हैं, और लगभग सुंदरनगर क्रॉस करके मंडी की तरफ मैं पहुंचने वाला हूं। मतलब सुंदरनगर मैंने क्रॉस कर लिया है और मंडी पहुंचने वाला हूं। अभी फिलहाल तो ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। रोड बिल्कुल क्लियर है, वेदर बिल्कुल क्लियर है, लैंडस्लाइड कहीं पर भी नहीं है। बारिश अभी फिलहाल नहीं हो रही है, हालांकि बारिश का लैंडस्लाइड का तो कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ मेरे को ऐसी कोई मेजर लैंडस्लाइड नहीं मिली है जो भाई मैं आपको बताऊं कि हाँ जी ऐसा है, यहाँ पे हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है मिला। बाकी आगे भी अपडेट लेंगे, कवर करेंगे, आप वीडियो पे एंड तक बने रहना। तो टनल नंबर 6 नंबर अभी जस्ट क्रॉस करी है और आ चुका हूँ टनल नंबर 7। ये टनल दोनों जो है बेसिकली मंडी को बाईपास कर देती है। पहले हमें मंडी के अंदर से होके जाना पड़ता था, बट अभी जो है मंडी को बाईपास कर देती है। तो भाई अभी तक भी सब कुछ ठीक ठाक है, ओके है, कोई इश्यू कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आगे। मंडी क्रॉस करके लगभग जिगजैग वाले रास्ते पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें समझाने की आपको कोशिश करता हूं। एक तो भाई देखो रोड अभी तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वेदर भी ऑलमोस्ट क्लियर ही है। बट एक चीज़ समझ देखने वाली है, वो ये है कि भाई नदी का पानी बढ़ भी चुका है, साथ में गंदा भी हो चुका है। मंडी में इतना गंदा पानी नहीं आता है। इतना गंदा पानी आने का रीज़न जब होता है जब पीछे कहीं पहाड़ पर ऊपर बारिशें हो रही हो। इसका मतलब ये ऊपर कहीं बारिश हो रही है और नदी का फ्लो भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। बाकी भाई अपडेट
आगे लेते हैं, पूरी वीडियो देखना, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। वही अभी पहुंच चुका हूँ पंडो, और अभी आएगा आगे पंडो डैम, और उसके बाद ही है मेन खतरों के खिलाड़ी वाला जो रास्ता है ना, वो तो वही है। अब देखो भाई वो वाला रास्ता पता देखना पड़ेगा आगे जाकर कैसा है। मैं अभी बस ये सोच के चल रहा हूँ कि रोशनी रोशनी में वो रास्ता क्रॉस कर लूँ कैसे भी करके, बिकॉज वो रास्ता जो है ना बड़ा खतरनाक है भाई साहब। बट फिर भी चलो अपडेट लेते हैं जाकर के वहाँ का भी ना। तो यहाँ से है जी असली खेला, जहाँ से मनाली रहे थे 86 किलोमीटर। ये बोर्ड लगा होगा, पीछे एक मंदिर आता है, मेरे को देवी माँ का नाम ध्यान नहीं आ रहा एकदम। ठीक है, तो चलो आगे बताता हूँ, लिख देता हूँ मैं इसमें, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा नाम ना। तो यहाँ से होता है असली मेन स्टार्ट। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको जो है ना ध्यान से चलना है। अगले 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता है, वही थोड़ा रिस्की वाला है। जैसे देखो ये वाला, ये है ना, इसमें पत्थर गिरने के चांस जो है ना बहुत हाई रहते हैं इधर, खास तौर पे इस वाले रोड पे जहाँ पे मैं भी चल रहा हूँ ना। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखो यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, स्पेशली बोर्ड भी लगा, अभी तक कहीं बोर्ड लगा था, पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, कृपया ध्यान से चलें। ठीक है भाई, तो ये वाला रोड है। दूसरा यहाँ पर ना पर्सन भी खड़े रहते हैं, देखो ये गिरे हुए ना पत्थर, ये पत्थर भाई यहाँ गिरते रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना। दिख रहे हो, मैं इतना दिखा नहीं रहा हूँ, बट ध्यान से आप देखोगे समझ आ जाएगा आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये देखो यहाँ लिखा नहीं, यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है कि पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, कृपया ध्यान से चलिए। तो भाई यही वाला होता है रोड जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मनाली आते टाइम। ये आपका पड़ेगा पंडो डैम पार करते ही। ठीक है, ये वाला पैच अब खत्म हुआ, अब थोड़ा आगे रास्ता ठीक आएगा, फिर रास्ता खराब आएगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको आगे चल करके ना। वीडियो पूरा देख लेना ध्यान से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी तक तो कोई समस्या नहीं। ये बड़ा धीरे चल रहा है, इसको क्या बीमारी है? ये देखो यहाँ भी थोड़ा पत्थर गिरने के चांसेस रहते हैं। ये भाई इतने धीरे क्यों चल रहा है, इसको क्या बीमारी के लगे? चल क्यों रहा भाई? हिमाचल का ही बंदा है यार, हिमाचल का बंदा इतना धीरे चलेगा तो कैसे? बाहर का होता तो समझ आता है। चलो खैर कोई नहीं, चलते हैं भाई आगे ना। ये टनल अभी बन गई है, पहले बंद थी ये, अब ये बन गई है। दोबारा देखते हैं इसे कब स्टार्ट करते हैं। ये 2 टनल है, इससे रास्ता हमारा और आसान हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है जल्दी इसे शुरू कर देंगे, क्योंकि बारिश के टाइम में ये जो रोड है ना, जिस रोड पे अभी मैं जा रहा हूँ, ये खतरनाक हो जाता। पिछली बार तो ये पूरा टूट ही गया था, तो आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। तो मेरे को लग रहा है ये टनल जो है ना, हो सकता है जल्दी ही स्टार्ट कर दें ताकि दिक्कत ना आए। लाइटें वाइटें लग चुकी हैं उसमें। तो चलो भाई चलते हैं आगे। और ये भाई देखो मेरे ख्याल से ना, ये वो है, क्या नाम है आपका? हाँ ये वही कर रहे हैं, क्या नाम है, यूट्यूबर ही हैं या पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं। बट पैदल मार्च, पैदल निकले हुए हैं। बड़ा मुश्किल होता है भाई मेरे ये चीज़ भी करना। और नज़ारे देखो भाई, यहाँ से आप यहाँ तो खड़े होके देखोगे ना तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा गजब लगेंगे। बट भाई डेंजरस भी उतने ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं तो यहाँ रुकता ही नहीं, और रुकना यहाँ चाहिए भी नहीं, रुकना अलाउड भी नहीं है यहाँ, क्योंकि भाई खतरनाक ही होता है गाड़ी खड़ी करना यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई आगे। धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो के माध्यम से चीज़ें समझा पाऊँ, ताकि आप थोड़े सतर्क हो जाएं, है ना, और अफवाहों से बचे रहें। तो भाई ये वाला जो रास्ता है ना, ये जो जिग-जैग वाला है, यही मेन है। और मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में ना, वो जो टनल है ना, उस टनल से हम बाहर निकल जाएंगे, तो ये भी रास्ता हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी ये इस रास्ता सबसे खतरनाक और डेंजरस होता है, और आगे इसी में लैंडस्लाइड है। मैं चल के दिखाता हूँ आपको आगे ना, यहीं पे खतरा ज़्यादा होता है, बाकी तो सब ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो भाई ये जो पुल देख रहे हो ना, इससे जस्ट पहले पीछे मैं कवर नहीं कर पाया, एक्चुअल में एक फ़ोन आ गया था। तो भाई वहाँ पे थोड़ा सा पत्थर गिरे हुए थे, बड़ा पत्थर भी गिरा हुआ था रोड की साइड, तो उसको ठीक ठाक रखा हुआ है वैसे। ठीक है, तो वो जो आप टनल देख रहे हो ना, वहाँ से निकलेंगे भाई हम यहाँ पे बाहर, ये फ्लाईओवर ना ऊपर, इससे निकलेंगे बाहर, तो अपना जो है ये टेंशन खत्म हो जाएगी फिर, क्या नाम है, यहाँ इस वाले रास्ते की। बाकी ये रास्तों पे थोड़ा सा दिक्कत रहती है, जैसे ये है देखो, यहाँ पे पत्थर गिरने के चांसेस रहते हैं। तो अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं खास। देखो बोर्ड भी लगा था ना पीछे, ये आ गया हड़ोंगी माता मंदिर आ गया ना, यहाँ पे है नीचे हड़ोंगी माता मंदिर। ब्यास है, न्यास क्या लिखा है मेरे को ध्यान से पढ़ नहीं पाया मैं। अब ये आ गया भाई टनल नंबर 11, और फिर आएगी टनल नंबर 12। इसके बाद बस 2-2.5 किलोमीटर का दिक्कत और है, फिर तो भाई वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी। देखो रोड बना है ना, यहाँ से आएंगे सीधा बाहर, तो टनल को मेरे को लग रहा है स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी ही। तो ये अभी है हमारे साथ, टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर इस टनल चले जाएंगे और इससे आ जाएंगे वापसी। तो भाई मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टनल स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये जो लैंडस्लाइड वाली दिक्कत भी है ना, ये भी हो जाएगी खत्म। तो भाई टनल नंबर 12 से बाहर निकलते ही देखो ये वाला एरिया है,
जो लास्ट टाइम जो है फ्लड में ना हो गया था इसका काम तमाम। ये एरिया है थोड़ा सा रिस्की, बताओ ना 2-2.5 किलोमीटर रह गया है मुश्किल से, बस यही रास्ता है, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये पत्थर हटा दिए वैसे, इधर भी काफ़ी सारे पत्थर पहले गिरे हुए थे यहाँ पर। और ये आगे तो ये वाला फ्लाईओवर ही गिर गया था, मतलब इस फ्लाईओवर के ऊपर ही पूरा पहाड़ गिर गया था और ये फ्लाईओवर ही पूरा खत्म, मतलब एक हिस्सा तो इसका गिर ही गया नीचे। दिखाता हूँ, देखो यहाँ हर जगह यहाँ बोर्ड लगे मिलेंगे आपको, पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे हैं, कृपया ध्यान से चलेंगे। देखो ये बंदा भी यहाँ पे खड़ा है, ये भी बताते रहते हैं, देखते रहते हैं कोई दिक्कत परेशानी। देखो यहाँ भी ये इधर पूरा आ गया था, ये ऊपर देख रहे हो ये वाला, ये पहाड़, ये वाला पूरा ब्रिज है ना, ये गिर गया था भाई पिछली बार। तो इस बार इसीलिए पहले सावधानी बरत के चल रहे हैं, बाकी जो होना है वो तो होगा ही होगा, बट भाई सावधानी यहाँ पे स्पेशली जो है ना, क्या नाम है, पुलिस के अधिकारी वगैरह खड़े रहते हैं और बताते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है यहाँ पर कि भाई गाड़ियों को रोक रोक करके भेजा जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ भी बोर्ड लगा है ना, तो यहाँ पे ये डेंजरस रोड है, बस ये मुश्किल से रह गया, अब 1 किलोमीटर का और रह गया, बस ये पूरा हो जाएगा ना, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो और टनल है, और टनल के बाद किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं। स्पेशली यहाँ गाड़ी खड़ी मत करना भाई, माउंटेन साइड पे तो बिल्कुल खड़ी मत करना। देखो यहाँ भी है ना ये वाला, ये पीछे हुआ था अभी 10-12 दिन पहले की बात है, ये वाला लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पर गिरे थे पत्थर काफी सारे, तो इसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी गई थी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। फिर एक एक करके गाड़ी भेज रहे थे कि एक गाड़ी जाएगी, देख रहे थे ऊपर पत्थर तो नहीं गिर रहा, फिर दूसरी गाड़ी भेज रहे थे, ऐसे कर करके भेज रहे थे, ठीक है। बाकी घबराने की तो कोई बात नहीं है यार, मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लोगों ने ऐसे हवाबाजी बना रखी है, ये है वो है। अब देखो कितने आराम से मैं निकल रहा हूँ, बट आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे दिक्कत होती है, कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे नहीं होती है, ये सब आपको मैं बताता हुआ जा रहा हूँ। ये देख रहे हो एक ये वाला रोड है, मैक्सिमम ये रह गया 500-700 मीटर का रह गया है, ठीक है, बस ये क्रॉस कर लिया आपने, समझ लो किला फतेह कर लिया, ठीक है। और भगवान ना करे यहाँ गाड़ी खराब हो, पीछे देख रहे हो गाड़ी वो खराब हो गई थी, उसका टायर पता नहीं पंचर हो गया था क्या है। तो ये वाला रोड होता है थोड़ा सा रिस्की, और ये होता है 100-150 मीटर का, ये इसके बाद तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ बारिश के टाइम पे यहाँ पर दिक्कत रहती है, अदरवाइज मैं कितनी बार यार यहाँ से आ चुका हूँ, कितनी बार जा चुका हूँ। दिखेंगे आपको कि पत्थर गिर सकता है, बट गिरता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोग काम करते रहते हैं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो सब यहाँ लगे रहते हैं, अगर उन्हें लगता है पहले से पत्थर गिर रहा है तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही गाड़ी को आगे जान देते हैं। देखो कहाँ चला है, अरे चाचा उधर इतनी जगह है, उधर नहीं जा रहा, इधर घुसा जा रहा है। और ये देखो ये पीछे ये मशीनों का काम हो रहा था, मशीनें भी उसके अंदर दब गई थी पहाड़ के अंदर। ये लास्ट ईयर का है, इस ईयर का नहीं है, ओके। तो बस यहाँ से ख़त्म कहानी, इसके बाद ठीक है सब कुछ। बाकी आगे कोई अपडेट आता है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। जब तक के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। और मिलते हैं आगे, अगर कोई अपडेट आता है तो शेयर करता हूँ, वरना इस वाली वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे, ओके।